कभी सोचा है कुछ लोग बिना कुछ बोले भी अट्रैक्ट कर लेते हैं। वो बस एक नजर डालते हैं और आपका पूरा अटेंशन उनके पास चला जाता है। ना उन्होंने इम्प्रेस करने की कोशिश की, ना उन्होंने ज्यादा बोला, फिर भी कुछ तो था उनमें। क्या था वो? उनका स्टाइल, उनका लुक, या कुछ और? नहीं, वो था द पावर ऑफ मिस्ट्री। देखो, हम सब एक ही गलती करते हैं। हम सोचते हैं अट्रैक्शन शब्दों से बनता है, कॉम्प्लीमेंट्स, चार्म या कॉन्फिडेंस से, लेकिन असली अट्रैक्शन उस चीज से आता है जिसका जवाब हमारे पास नहीं होता। जो समझ नहीं आता वही तो दिलचस्प लगता है। थिंक अबाउट इट। अगर मैं तुम्हें एक पजल दूं जिसका आंसर तुम्हें पता ही नहीं, तुम्हारा दिमाग उसे सॉल्व करने की कोशिश करेगा, और जब तक तुम्हें आंसर नहीं मिलता तुम्हारा माइंड स्टक रहेगा। बस वही है डार्क साइकोलॉजी ऑफ अट्रैक्शन। मिस्ट्री इक्वल मेंटल हुक को जो छोड़ता नहीं। और सबसे डेंजरस बात, जितना ज्यादा कोई अपने बारे में रिवील करता है उतनी ही उसकी वैल्यू कम होती जाती है। यही रीजन है एक इंसान जब सब कुछ ओपन कर देता है, मैं ऐसा हूँ, मुझे ये पसंद है, ये मेरी स्टोरी है, तो क्यूरियोसिटी मर जाती है, गेम ओवर। लेकिन जब कोई छुपा रहता है, अनप्रिडिक्टेबल होता है, साइलेंट होता है, उसके हर मूव में एक एनिग्मा होता है, और वही एनिग्मा दिमाग को हुक्ड रखता है। आप नोटिस करोगे दुनिया के सबसे पावरफुल लोग, किंग्स, लीडर्स, लवर्स, बहुत कम बोलते थे। वो ज्यादा रिवील नहीं करते थे, और फिर भी सब उनसे फैसिनेट थे। व्हाई? क्योंकि अनसर्टेनिटी क्रिएट्स डिजायर। अगर मैं तुमसे कहूं कि मिस्ट्री एक साइकोलॉजिकल ड्रग है तो शायद तुम हंस दो, लेकिन साइंस कहता है जब कुछ अनसर्टेन होता है तुम्हारा ब्रेन डोपामीन रिलीज करता है, और वही डोपामीन तुम्हें उस इंसान या सिचुएशन के लिए एडिक्टेड बना देता है। इसलिए सबसे ज्यादा डेंजरस वेपन अट्रैक्शन में कोई फेस, कोई बॉडी, कोई वर्ड नहीं है, वो है साइलेंस। साइलेंस बोलता है, साइलेंस इमेजिन करने पे मजबूर करता है, और इमेजिनेशन रियलिटी से ज्यादा पावरफुल होती है। सोच लो, अगर किसी ने तुम्हें इग्नोर किया या हाफ आंसर दिया, तुम्हारा माइंड क्या करता है? गेस करता है, एनालाइज करता है, ओवर थिंक करता है। तुम्हारा फोकस उसी पे स्टक रहता है। यही होता है डार्क साइकोलॉजी ऑफ मिस्ट्री, एक इनविजिबल वेब जहां इंसान खुद चल के आता है और फिर खुद ही फंस जाता है। तो आज हम बात करेंगे क्यों मिस्ट्री वर्ड से ज्यादा पावरफुल है, और कैसे तुम अपनी लाइफ, अपनी प्रेजेंस और अपने अट्रैक्शन को कंट्रोल कर सकते हो बिना ज्यादा बोले। क्योंकि याद रखो, जब तुम खुद को एक्सप्लेन करना बंद करते हो, लोग तुम्हें इमेजिन करना शुरू करते हैं, और इमेजिनेशन रियलिटी से हमेशा ज्यादा सेडक्टिव होती है। हम सोचते हैं वर्ड्स सब कुछ बदल देते हैं। एक परफेक्ट लाइन, एक सही कॉम्प्लीमेंट, एक क्लेवर टेक्स्ट, सामने वाला हमसे अट्रैक्ट हो जाएगा। बट ट्रूथ इज डार्कर। वर्ड्स एक इल्यूजन है, एक फसाद, एक मास्क जिसमें हम अपनी इनसिक्योरिटीज छुपा देते हैं। देखो, जब तुम किसी से मिलते हो तुम बोलते हो मैं अलग हूं, पर क्या वाकई? या तुम सिर्फ ये सब इसलिए कह रहे हो ताकि वो बिलीव करे कि तुम स्पेशल हो? वर्ड्स रिवील करते हैं तुम्हारा डेस्परेशन, लेकिन साइलेंस कंसील करता है तुम्हारा कंट्रोल। जो बोलता है वो कन्विंस करता है, जो चुप रहता है वो कमांड करता है। इसलिए हर ग्रेट सेड्यूसर, हर ग्रेट लीडर वो अपने वर्ड्स के साथ केयरफुल था। क्लियोपैट्रा ने कभी अपनी ब्यूटी के बारे में ज्यादा नहीं बोला। शी वॉज द ब्यूटी। उसकी प्रेजेंस ही लैंग्वेज थी। ये समझ लो, जब तुम अपने बारे में सब कुछ बता देते हो, तुम लोगों को एक क्लोजर दे देते हो। उन्हें लगता है वो तुम्हें समझ गए। जब किसी चीज को समझ लिया जाता है उसमें इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो जो लोग ज्यादा बोलते हैं वो अपना मिस्टरी डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और जब मिस्टरी खत्म, अट्रैक्शन खत्म। क्योंकि अट्रैक्शन क्यूरियोसिटी से ही पैदा हुआ है। क्यूरियोसिटी मतलब मैं इस इंसान को और समझना चाहता हूँ। जब वो अर्ज मर जाए, कनेक्शन वीक हो जाता है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल इफेक्ट काम करता है, द इंफॉर्मेशन गैप थ्योरी। स्टैनफोर्ड के साइकोलॉजिस्ट जॉर्ज लोवेनस्टाइन कहते हैं, ह्यूमन ब्रेन तभी क्यूरियस होता है जब उसके पास इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट हो। अगर सब कुछ पता चल गया तो इंटरेस्ट वैनिश हो जाता है। यानी तुम्हारा साइलेंस, तुम्हारा मिस्ट्री एक्चुअली एक साइकोलॉजिकल ट्रिगर है। तुम सामने वाले के दिमाग में एक गैप क्रिएट करते हो, वो गैप उन्हें कंज्यूम करता है, और तभी तुम्हारे बारे में सोचना उनके लिए एडिक्टिव बन जाता है। अब सोचो, तुम किसी से मिलते हो,
वो सब कुछ ओपन कर देता है, उसके गोल्स, उसका पास्ट, उसका प्लान, उसकी स्टोरी। तुम्हारा माइंड एक बात कहता है, गॉट इट, और बस क्यूरियोसिटी खत्म। लेकिन जब कोई अपने आंसर्स शॉर्ट रखता है, न्यूट्रल रहता है, अनप्रेडिक्टेबल रहता है, तब माइंड कहता है, वेट, व्हाट्स द रियल स्टोरी? आई क्वेश्चन ही अट्रैक्शन का फाउंडेशन है। चलो टेस्ट करते हैं। एक सिंपल एग्जांपल, किसी ने तुम्हें मैसेज किया, हे व्हाट आर यू डूइंग? तुमने जवाब दिया, नथिंग मच, जस्ट बोर्ड। दैट्स एन एंडिंग, बात खत्म। लेकिन अगर तुमने कहा, समथिंग इंटरेस्टिंग, कैंट एक्सप्लेन राइट नाउ, अब सामने वाले का माइंड रिएक्ट करता है, क्या इंटरेस्टिंग, क्या कर रहा है? वो सोचने लगता है, वो एंगेज हो जाता है। तुमने एक छोटी सी इंफॉर्मेशन गैप क्रिएट कर दी और वो उनके दिमाग में लूप बन गया। इसी को कहते हैं सटल साइकोलॉजिकल कंट्रोल। मिस्ट्री एक आर्ट है जहां तुम कुछ रिवील करते हो लेकिन पूरा कभी नहीं। तुम स्पार्क देते हो लेकिन फ्लेम उनके दिमाग में जलती है। वर्ड्स क्लैरिटी देते हैं, मिस्ट्री इमेजिनेशन देता है, और हर अट्रैक्शन इमेजिनेशन से ही बॉर्न हो रही। हिस्ट्री भी यही कहती है। क्लियोपैट्रा अगेन, शी नेवर चेस्ड एनीवन, शी क्रिएटेड एन ऑरा, पीपल चेस्ड हर। लॉर्ड कृष्णा, हर बात में एक लीला, एक मिस्ट्री, नो वन कुड प्रेडिक्ट हिम। और इसी अनप्रेडिक्टेबिलिटी में था वो अट्रैक्शन। इवन बुद्धा साइलेंस में बैठते थे और लोग उनके पास आंसर्स मांगने आते थे। साइलेंस ही उनका पावर था। यानी हर युग में हर पावरफुल इंसान एक ही पैटर्न फॉलो करता है। They said less but meant more because silence imagination को एम्पलीफाई करता है। A modern twist, आज के टाइम में सब कुछ ओवर एक्सपोज्ड है। इंस्टाग्राम, रील्स, टेक्स्ट, स्टोरीज, हर कोई सब कुछ शेयर कर रहा है। सब रिवील कर रहे हैं अपने इमोशंस, अपने रूटीन्स, अपनी वल्नरेबिलिटीज। रिजल्ट, अट्रैक्शन कम हो गया बिकॉज मिस्ट्री मर गई। जितना ज्यादा हम अपने बारे में बताते जाते हैं उतना ही अपना पावर दे देते हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन इक्वल कंट्रोल। और जिनके पास कम इंफॉर्मेशन होती है वो अनप्रेडिक्टेबल लगते हैं। इसलिए आज के डिजिटल एज में मिस्ट्री एक सुपर पावर है। जो लोग अपनी लाइफ के हर मोमेंट पोस्ट नहीं करते, जो लोग सिलेक्टिव रहते हैं, उनके अराउंड एक ऑरा बनती है। लोगों को लगता है इनमें कुछ तो अलग है, और वही अलग फीलिंग ही अट्रैक्शन का सीड होती है। यहाँ एक और साइकोलॉजिकल लेयर है, द स्कैरसिटी प्रिंसिपल। जब कोई चीज रेयर होती है हम उसे ज्यादा वैल्यू देते हैं। जो हर जगह मिल जाए वो कॉमन लगता है, जो मिलना मुश्किल हो वो स्पेशल लगता है। अगर तुम अपनी अवेलेबिलिटी, अपने इमोशंस और अपनी प्रेजेंस हर किसी को दे रहे हो तो तुम कॉमन बन जाते हो। लेकिन जब तुम सिलेक्टिव, कंट्रोल्ड, मिस्टीरियस होते हो तब तुम वैल्यूएबल बन जाते हो। अट्रैक्शन एक इमोशनल इकोनॉमी है और स्कैरसिटी उसकी करेंसी। सो स्टॉप ओवर एक्सप्लेनिंग, स्टॉप ट्राइंग टू इम्प्रेस विथ वर्ड्स। लोग तुम्हें समझ लें ये जरूरी नहीं है, बस वो तुम्हें फील करें, ये काफी है। एक और छोटी सी ऑब्जर्वेशन, कभी नोटिस किया है मूवीज में विलन्स हीरो से ज्यादा इंटरेस्टिंग क्यों लगते हैं? कि वो अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, वो अपनी नेक्स्ट मूव रिवील नहीं करते, वो काम रहते हैं, कंपोज्ड, मिस्टीरियस। और ह्यूमन ब्रेन कंट्रोल और अनप्रेडिक्टेबिलिटी से फैसिनेट होता है। ये एक पैराडॉक्स है। हम प्रेडिक्टेबिलिटी चाहते हैं सेफ्टी के लिए, लेकिन अनप्रेडिक्टेबिलिटी चाहते हैं एक्साइटमेंट के लिए। और अट्रैक्शन सेफ्टी से नहीं, एक्साइटमेंट से बनता है। इसलिए मिस्ट्री एक साइकोलॉजिकल टेंशन क्रिएट करती है। टेंशन अनकंफर्टेबल होती है पर एडिक्टिव भी। नेक्स्ट टाइम जब तुम किसी से इंटरैक्ट करो, रिमेंबर, डोंट ओवर शेयर, डोंट ओवर एक्सप्लेन, डोंट रश टू फिल साइलेंस, लेट साइलेंस डू आई दिस वर्क। क्योंकि जब तुम साइलेंस को अपना टूल बना लेते हो तुम लोगों के माइंड में स्पेस क्रिएट करते हो, और वो स्पेस तुम्हारे नाम से भरता है। वही अट्रैक्शन का हाईएस्ट फॉर्म है, जहां तुम फिजिकली एब्सेंट हो पर मेंटली उनके दिमाग में लाइव करते हो। द साइकोलॉजी बिहाइंड मिस्ट्री अट्रैक्शन। तुम जानते हो ह्यूमन माइंड को सबसे ज्यादा क्या फैसिनेट करता है? द अननोन। जो चीज क्लियर नहीं होती वो हमारे लिए डेंजरस भी लगती है और अट्रैक्टिव भी, क्योंकि अननोन के अंदर एक थ्रिल होता है, एक पॉसिबिलिटी, और ब्रेन को पॉसिबिलिटी पसंद है। सर्टेनिटी बोरिंग लगती है। इसीलिए जब तुम किसी इंसान के बारे में सब कुछ नहीं जानते, तुम्हारा ब्रेन उन्हें समझने के लिए ओवरवर्क करता है। तुम सोचने लगते हो ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं, ये चुप क्यों हैं,
इनका मतलब क्या था? और जब तक वो आंसर्स नहीं मिलते, तुम्हारा ब्रेन कंटिन्यूअसली उन पे फोकस करता है। दैट्स मेंटल ग्रेविटी। और वही डार्क साइकोलॉजी ऑफ अट्रैक्शन है। द डोपामीन ट्रैप। डोपामीन ये एक सिंपल केमिकल नहीं है, ये तुम्हारा वांटिंग सिस्टम है। जब तुम कुछ इंटरेस्टिंग, अनप्रेडिक्टेबल या हाफ नोन चीज इनकाउंटर करते हो, तुम्हारा ब्रेन डोपामीन रिलीज करता है। लेकिन डोपामीन प्लेजर का हार्मोन नहीं है, ये एंटिसिपेशन का हार्मोन है। वो तुम्हें चेज करने पर मजबूर करता है, और जब तुम्हें रिजल्ट मिल जाता है, डोपामीन ड्रॉप हो जाता है। यानी मिस्ट्री डोपामीन लूप को एक्टिव रखता है और क्लैरिटी उसे तोड़ देती है। इसलिए जब कोई इंसान अनप्रेडिक्टेबल होता है, कब रिप्लाई करेगा, क्या सोच रहा है, क्या छुपा रहा है, तुम्हारा ब्रेन कंटिन्यूअसली डोपामीन प्रोड्यूस करता रहता है। तुम्हारे अंदर एक लूप बन जाता है। मे बी अब कुछ होगा, मे बी अब कुछ रिवील होगा, पर जब कुछ मिल जाता है, अट्रैक्शन गिर जाता है। साइंस सिंपल है। अनसर्टेनिटी इल डोपामीन, डोपामीन ऑब्सेशन, द क्यूरियोसिटी लूप। तुम्हारा ब्रेन इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन से डिस्कम्फर्ट फील करता है। ये डिस्कम्फर्ट क्यूरियोसिटी के रूप में दिखता है। अगर कोई तुम्हें अपने बारे में 70% रिवील करे, तुम्हारा ब्रेन ऑटोमेटिकली बाकी 30% फिल करने लगता है इमेजिनेशन से। और इमेजिनेशन सबसे पावरफुल इल्यूजन होती है। वो इंसान तुम्हारे लिए परफेक्ट लगने लगता है, क्योंकि इमेजिनेशन फ्लॉज नहीं बनाता, तुम उन्हें आइडियलाइज कर लेते हो। यही रीजन है डिस्टेंस और साइलेंस रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। क्यों हुआ? क्योंकि माइंड उस साइलेंस को ब्यूटी से फिल कर देता है। तो जब तुम अपने बारे में सब कुछ रिवील नहीं करते, तुम दूसरों के दिमाग में एक वर्जन क्रिएट करते हो जो उनका परफेक्ट वर्जन होता है। वो वर्जन उन्हें इमोशनली अटैच करता है, इवन इफ तुम फिजिकली उनके पास नहीं हो। द स्कैरसिटी बायस। ह्यूमन ब्रेन एक इवोल्यूशनरी मशीन है। जब हम प्रिमिटिव जंगल में रहते थे, जो चीज रेयर होती थी, फूड, वाटर, सेफ्टी, वो वैल्यूएबल लगती थी। ये इंस्टिंक्ट आज भी एक्टिव है। जो चीज कम मिलती है, वो ऑटोमेटिकली वैल्यूएबल फील होती है। इसीलिए लग्जरी ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट्स लिमिटेड बनाते हैं, और इसीलिए मिस्टीरियस लोग ज्यादा मैग्नेटिक लगते हैं, क्योंकि वो अपना टाइम, इमोशंस और प्रेजेंस हर किसी को नहीं देते। जितना तुम रेयर बनोगे, उतना तुम वैल्यूएबल लगोगे। ये कोई ईगो नहीं, ये साइकोलॉजी है। द पावर ऑफ इमोशनल कॉन्ट्रास्ट। अट्रैक्शन एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये एक वेव ही है, हाइज और लोज के बीच। मिस्ट्री ये वेव क्रिएट करता है। कभी थोड़ा क्लोज होना, कभी थोड़ा डिस्टेंट रहना, कभी प्रेजेंट रहना, कभी वैनिश हो जाना। ये कॉन्ट्रास्ट इमोशनल टेंशन क्रिएट करता है, और टेंशन इक्वल इमोशनल इन्वेस्टमेंट। तुम नोटिस करोगे, जितनी अनप्रेडिक्टेबल एक कनेक्शन होती है, उतना ज्यादा लोग इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि माइंड प्लेजर और पेन के बीच स्विंग करता है, और वही स्विंग एडिक्शन बन जाता है। यही मैकेनिज्म गैम्बलिंग और टॉक्सिक लव दोनों में काम करता है। एक बार डोपामीन लूप स्टार्ट हो जाए, माइंड रैशनल सोचना बंद कर देता है, बस चेज करता है। क्लैरिटी, अटेंशन, वैलिडेशन और मिस्ट्री कभी फुली क्लैरिटी नहीं देता, बस हिंट देता है, और वही हिंट डोपामीन को जिंदा रखता है। द मिराज ऑफ कंट्रोल। ह्यूमन ईगो कंट्रोल चाहता है। हम चाहते हैं सब कुछ समझना, सब कुछ डिफाइन करना, लेकिन जब कोई इंसान अनप्रेडिक्टेबल होता है, हमारा ब्रेन कंट्रोल फील नहीं करता, और इसलिए और इंगेज हो जाता है। इट्स अ पैराडॉक्स। जो इंसान तुम्हें कंफ्यूज करता है, वही तुम्हारा फोकस कैप्चर करता है। ये एक इवोल्यूशनरी डिफेंस मैकेनिज्म है। माइंड चाहता है अनसर्टेनिटी को सॉल्व कर ले, लेकिन जब वो सॉल्व नहीं होता, तो ऑब्सेशन बन जाता है। मिस्ट्री एक इनविजिबल लीश बन जाता है, जो लोगों को कंट्रोल नहीं करते हुए भी उन्हें कंट्रोल करता है। द मिरर इफेक्ट एक और सटल लेयर है। मिस्टेरी सिर्फ उन्हें अट्रैक्ट नहीं करती, वो उन्हें उनके अंदर के वर्जन से कनेक्ट करती है। जब तुम अपने बारे में सब कुछ रिवील नहीं करते, लोग अपनी इमेजिनेशन से तुम्हारा वर्जन बनाते हैं, और वो वर्जन उनके अंदर के डिजायर्स और फैंटेसीज का रिफ्लेक्शन होता है। मतलब तुम उनके इमेजिनेशन में मिरर बन जाते हो, और जब कोई इंसान तुम्हारे जरिए अपने आइडियल वर्जन को देखने लगता है, वो तुमसे इमोशनली अटैच हो जाता है। दैट्स व्हाई मिस्टीरियस पीपल फील डीप, क्योंकि वो खुद कुछ रिवील नहीं करते, लोग अपनी डेप्थ उन पर प्रोजेक्ट कर देते हैं। यही साइकोलॉजिकल मैजिक है, द एंशिएंट पैटर्न। अगर तुम हिस्ट्री देखो,
सोक्रेटिस, चाणक्य, दा विंची, मोनालिसा, सबके अंदर एक एलिमेंट कॉमन था, मिस्ट्री। मोनालिसा की स्माइल को लेकर लोगों ने सेंचुरीज तक डिबेट की है। एक हाफ स्माइल, एक इनकम्प्लीट एक्सप्रेशन, और लोग उसके मीनिंग में खो गए। यही प्रूफ है, इनकम्प्लीट थिंग्स पुल द माइंड मोर देन कंप्लीट वंस। चाणक्य कहते थे, जितना कम तुम्हारे बारे में लोग जानते हैं, उतना ज्यादा वो तुम्हें अंडर एस्टिमेट नहीं कर पाते। बिकॉज अनप्रिडिक्टेबिलिटी इज प्रोटेक्शन, मिस्ट्री इज पावर। ये सिर्फ अट्रैक्शन का नहीं, कंट्रोल का भी सीक्रेट है, द डार्क साइड। अब यहाँ एक ट्रूथ भी है, मिस्ट्री एडिक्टिव है पर डेंजरस भी, क्योंकि जब तुम्हारा डोपामीन लूप किसी इंसान की मिस्ट्री से बाइंड हो जाता है, तुम अपना लॉजिक लूज कर देते हो। तुम्हारा ब्रेन उस इंसान के सारे रेड फ्लैग्स इग्नोर करता है, सिर्फ एक चीज के पीछे भागता है, मे बी नेक्स्ट टाइम आई अंडरस्टैंड। वो मे बी ही ट्रैप है। सो अगर तुम मिस्ट्री यूज कर रहे हो, यूज इट रिस्पॉन्सिबली। इट्स नॉट मैनिपुलेशन, इट्स मैग्नेटिज्म, और दोनों के बीच एक थिन लाइन होती है। मिस्ट्री तब पावरफुल है जब तुम्हारा इंटेंट प्योर हो, नॉट टू डिसीव बट टू डीपन। द लॉ ऑफ साइकोलॉजिकल स्पेस। सबसे इंटेलिजेंट इंसान वो नहीं जो हर मोमेंट फिल करे, बल्कि वो जो स्पेस छोड़ दे, कॉन्वर्सेशन में, रिलेशनशिप में, प्रेजेंस में। ये स्पेस ही इमेजिनेशन और क्यूरियोसिटी के लिए जगह बनाता है। जैसे एक पेंटिंग ब्लैंक स्पेस के बिना इनकम्प्लीट होती है, वैसे ही ह्यूमन कनेक्शन साइलेंस के बिना सुपरफिशियल लगता है। अगर तुम हर सेकंड एक्सप्लेन, जस्टिफाई या एक्सप्रेस करते हो, तो तुम इमेजिनेशन के लिए जगह ही नहीं छोड़ते, और इमेजिनेशन के बिना फैसिनेशन मर जाता है। सो गिव पीपल स्पेस टू वंडर, लेट देम फील यू, नॉट डिकोड यू। द इवोल्यूशनरी रूट, अट्रैक्शन के रूट्स बायोलॉजी में है। प्रिमिटिव टाइम्स में सर्वाइवल डिपेंड करता था ऑब्जर्वेशन पर। अननोन इक्वल थ्रेट, लेकिन अननोन इक्वल क्यूरियोसिटी भी। हम दोनों फोर्सेस के बीच इवॉल्व हुए हैं, इसलिए हम जो समझ नहीं पाते उसे साइमल्टेनियसली फियर भी करते हैं और एडमायर भी। एक मिस्टीरियस पर्सन एक सेफ डेंजर जैसा फील होता है। वो तुम्हें एक्साइट भी करता है और चैलेंज भी, और चैलेंज डोपामीन को डबल कर देता है। इसीलिए इजी इंसान बोरिंग लगता है और कॉम्प्लेक्स इंसान एडिक्टिव। ये कोई गेम नहीं, ये एक बायोलॉजिकल डिजाइन है। अगर ये वीडियो ने तुम्हें एक थॉट, एक स्पार्क या एक अनकंफर्टेबल क्वेश्चन दिया हो, तो ये अपना काम कर चुका है। जिंदगी में कभी कभी डार्क सोचना गलत नहीं होता, वो अंधेरा ही लाइट की वैल्यू समझाता है। बिफोर यू गो, अगर तुम्हें लगा कि इस वीडियो ने तुम्हें कुछ अलग सोचने पे मजबूर किया, तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में लिखो, मिस्ट्री इज माय न्यू लैंग्वेज। सब्सक्राइब करो ताकि अगला चैप्टर तुमसे मिस ना हो, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक अवेकनिंग है। और याद रखो, वर्ड्स अट्रैक्ट अटेंशन बट साइलेंस क्रिएट्स ऑब्सेशन।